जी दोस्तों, आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब। इजी भी है और काफ़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। कीमा है, आपने बीफ का, चिकन का, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं आप। हल्का सा पेट और तो बेहतर है, ना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर दोस्तों हमने सभी चीज़ें शामिल करते हैं। देख लीजिए, पहले अज्जा वन मोर टाइम हम नोट कर लीजिए। प्याज यहाँ पे मौजूद है, जिसे ब्राउन कर लिया, हल्का सा पीस भी सकते हैं, ब्राउन कर दिया। हल्दी पाउडर शामिल करना है, अदरक लहसुन पिसा हुआ, साबित धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, सफेद जीरा, बेसन, इसमें आपने मक्खन या घी शामिल करना है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पपीते का पेस्ट शामिल करते हैं, लेकिन गलावट के लिए आपको एक और चीज बताता चलूं, ये मीठा सोडा जो होता है खाने वाला, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मीठा सोडा इसके अंदर हम शामिल करें इतना सा कि कच्चे कीमे की कबाब की गलावट के लिए, ठीक है। हल्का सा हमें सोडा शामिल किया, इससे ज्यादा नहीं करना, इतना काफी। और इसी में हमने सब चीजें शामिल कर देंगे, ठीक है। सोडा शामिल किया, इसके साथ हमने इतना मिक्स किया और बाकी सब मसाले शामिल कर दिए। नमक ऐड करते हैं हस्बे जायका, या आधा चाय का चम्मच। सफेद जीरा हाफ टी स्पून से जरा सा ज्यादा। हल्दी पाउडर इतना सा शामिल किया। पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर आधा चाय का चमचा। साबित धनिया जिसे हल्का सा क्रश कर लिया, इतना सा शामिल किया, हाफ टी स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी दोस्तों हाफ टी स्पून शामिल किया। इसी में आपने बेसन शामिल करना है, 1 2 3 चम्मच चाय के हमने बेसन शामिल किया। घी शामिल करना है दोस्तों इसी में, या आपने मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, 1 और ये 2 टीस्पून। इससे क्या होगा कि कबाब जरा सॉफ्ट बनेंगे, मजे के बनेंगे। ये सब चीजें शामिल करके ये देख सकते हैं आप। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, साबित धनिया, घी, बेसन शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों करना कुछ इस तरह से कि एक प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी, देख सकते हैं आप, इसे जरा सा पीस लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने शामिल किया और एक बहुत मजे का फ्लेवर आता है कबाब के अंदर, जरा से आपको पीस लेना। ठीक है, ब्राउन करके इस तरह हमने पीस लिया है, ठीक है। जरा से पीस लेना, इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आएगा प्याज का। फिर दोस्तों ये प्याज भी हम इसी कीमे के अंदर शामिल करें, ठीक है। तो किसी भी प्याज भी ऐड करें इसी कीमे के अंदर और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें कबाब बनाकर हमने करना है फ्राई भी, तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से हाथ से आपने इसका आटा गूंदते उस तरह आपने इसे गूंद लेना है। गर्म हो चुका मेरे ख्याल से, एक एक करके कबाब शामिल कर दें। मीडियम आंच पे करना है ताकि अंदर ही गल जाए, इतना ज्यादा चूल्हा तेज नहीं रखना। और कबाब अब आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, बताइए कि एक स्ट्रॉबेरी में कितने बीज होते हैं दोस्तों, एक स्ट्रॉबेरी में कितने बीज होते हैं, कितने सीड्स होते हैं, ठीक है। चूल्हा नॉर्मल रखना ताकि अंदर तक गल जाए। अच्छा, एक और चीज, जब आप इसे बनाकर रखेंगे कुछ देर मैरिनेट करिए 40 मिनट तक, तो उससे भी इसकी गलावट में और कुक होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये सभी कबाब आप शामिल कर सकते हैं। कुछ मजीद कबाब हम बनाकर यहाँ से करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो कबाब कर रहे हैं तैयार। इस तरह आपने दबाना है ताकि अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग हो जाए। फिर हाथ पे रखा और इस तरह आपने इसे तैयार कर लेना है। कोशिश करना है इसका परफेक्ट ये आपके तैयार हो। और इंटरनेट के दोस्तों से कहूँगा जो बनाएंगे कबाब आपने फ्रीजर में रख लेना कुछ देर ताकि इसकी बाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसे कर रहे हैं फ्राई, जो फ्राई हो चुके हैं वो भी देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने एक और तो ये कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार। ठीक है, आप चाहें तो टॉप पर भी चटनी ऐड कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं थोड़ा सा इस तरह और ये इस तरह टॉप पर इस तरह सेट कर दें। ठीक है, खीरा। यस गाइस, कच्चे कीमे के कबाब हो चुके हैं तैयार। जरूर ट्राई कीजिए साथ रहने के लिए। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय। नहीं बस